क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सावन की शुरुआत लोग महादेव के दर्शन से ही क्यों करना चाहते हैं? कहते हैं कि इस पूरे महीने में भोलेनाथ के दरबार में सच्चे मन से की गई प्रार्थना मन को शांति देती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इसी विश्वास के साथ इस बार मैं अपनी पत्नी आराधना और अपने बेटे के साथ गोरखपुर के प्रसिद्ध महादेव झारखंडी मंदिर पहुंचा। हमें लगा था कि यह सिर्फ एक सामान्य मंदिर दर्शन होगा, लेकिन जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ी, यह हमारे परिवार की सबसे यादगार और भावुक यादों में बदल गई। और वीडियो के आखिर में मैं आपको वह पल भी दिखाऊंगा जिसने एक पिता के रूप में मुझे भावुक कर दिया। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आराधना अजीत सिंह। आज सावन का पहला दिन था। भारत के अलग अलग हिस्सों में लाखों श्रद्धालु इस दिन भगवान शिव के मंदिरों में दर्शन करने पहुंचते हैं। इसलिए हमने भी सोचा कि इस पावन महीने की शुरुआत बाबा भोलेनाथ के दर्शन से, उनके आशीर्वाद से ही करें। जैसे ही हम झारखंडी महादेव मंदिर पहुंचे, वहां भक्तों की लंबी कतार लगी हुई थी। मंदिर परिसर हर हर महादेव की जयकारों से गूंज रहा था। घंटियों की मधुर आवाज, भक्तों की श्रद्धा और मंदिर को शांत वातावरण देखकर मन अपने आप भक्ति में डूब गया। एक परिवार पूरे विधि विधान से पूजा कर रहा था, इसलिए हमने भी धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार किया। और सच कहूं, उस इंतजार में भी एक अलग ही सुकून था। दोस्तों, अगर आप भी सावन में किसी शिव मंदिर जाएं तो एक छोटी सी बात हमेशा याद रखिए। मंदिर में धैर्य बनाए रखें, लाइन का पालन करें और मंदिर की व्यवस्था का सम्मान करें। इससे सभी श्रद्धालु को आसानी से दर्शन करने का अवसर मिलता है। कुछ समय बाद हमारी भी बारी आई। हमने पूरे श्रद्धा भाव से बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। उस समय मन में कोई इच्छा नहीं थी, बस यही प्रार्थना थी कि भगवान शिव की कृपा हमारे परिवार और अपने सभी पर बनाए रखें। कहा जाता है कि सावन में भक्त शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा सामग्री अर्पित करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चढ़ावा आपका सच्चे मन और निष्कपट भक्ति है। भगवान शिव भाव के भूखे हैं। जलाभिषेक के बाद हमने दीप प्रज्वलित किया। फिर भगवान श्री गणेश जी, भगवान कार्तिकेय जी और माता जी की भी दर्शन किए। मंदिर का हर कोना भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था। इतनी भीड़ होने के बावजूद वहां एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। शायद यही महादेव के दरबार की सबसे बड़ी विशेषता है कि वहां पहुंचते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। अगर कभी जीवन में भाग दौड़ से थक जाए तो कुछ समय भगवान के चरणों में बिताइए। यकीन मानिए, मन को सुकून वहां मिलता है, उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इस यात्रा का सबसे खास पल अभी बाकी था। हमारे बेटे का मुंडन संस्कार होने के बाद वह उसका मंदिर का पहला दर्शन था, और वह बाबा भोलेनाथ के दरबार में, वो भी एक पिता होने के नाते उस समय मेरे मन में बस एक ही प्रार्थना थी कि महादेव हमेशा मेरे बेटे पर अपनी कृपा बनाए रखें, उसे अच्छा स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य और अच्छे संस्कार दें। उस पल मुझे एहसास हुआ कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत परिवार के साथ बिताए गए ऐसे अनमोल पल ही होते हैं। कैमरे में इन पलों को रिकॉर्ड जरूर कर लेना चाहिए, लेकिन असली याद हमेशा दिल में बसा के रखना चाहिए। अगर आप कभी गोरखपुर आए तो झारखंडी महादेव मंदिर के दर्शन जरूर करें। यहाँ का शांत वातावरण और बाबा भोलेनाथ की कृपा मन को एक अलग ही सुकून देती है। अगर आपको हमारे ऐसे ही फैमिली ब्लॉग, मंदिर दर्शन, धार्मिक यात्राएं और गोरखपुर की प्रसिद्ध स्थानों की जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल आराधना अजीत सिंह को जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में हम सावन के दौरान और भी मंदिरों के दर्शन और नए ब्लॉग लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी से मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप हमारे साथ अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें और हमारे वीडियो को ढेर सारा अपना प्यार सपोर्ट दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।